हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम रुकैया बेगम की कमाल की नोवेला सुल्तानाज ड्रीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है, आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। सुल्ताना जो होती है एक यंग वुमेन होती है, ठीक है। और वो अपने सरकमस्टांसिस के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसको घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं है, अपने सपने पूरे करने की परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वुमेन है, वो लड़की है, सिर्फ़ इस वजह से। पर जो मेन है, वो तो बाहर घूम भी रहा है, काम भी कर रहा है और अपने सारे सपने भी पूरे कर रहा है। ये सब बातें वो सोचते-सोचते जो है उसकी आँखें लग जाती है और वो उसे नींद आ जाती है। अब यहीं से नोवेला शुरू होती है। जब उसकी आँखें खुलती है तो वो एक ड्रीम में होती है। वहाँ वो पाती है कि मैं एक छोटे से अपने कमरे में नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही सुंदर बड़ी-सी जगह पर हूँ, जहाँ पर लंबी-चौड़ी सड़कें हैं, ताज़ी हवा है और यहाँ पर बड़ी शांति है। और वो पाती है कि पेड़-पौधे हैं, बहुत सुंदर सी जगह होती है, ठीक है? उसके बाद एक यंग, इंटेलिजेंट, बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की उसकी तरफ आ रही होती है, जिसका नाम होता है सारा। सारा कहती है, "वेलकम सिस्टर, क्या मैं तुम्हें ये कंट्री घुमा सकती हूँ?" सुल्ताना एग्री कर देती है कि चलो घुमाओ भाई मेरे को, पर उससे पहले ये तो बताओ इस जगह का नाम क्या है? तो सारा उस जगह का नाम बताती है, इसका नाम है लेडी लैंड, औरतों की दुनिया, लड़कियों की दुनिया। अब जैसे ही वो उस देश को घूम रही होती है तो पाती है कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं जो कि फ्रीली घूम रही है, कॉन्फिडेंट है, उनकी कोई डर नहीं है जैसे कि मेरी जग असली दुनिया में होता है। यहाँ पर तो लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। पर एक चीज़ वो नोटिस करती है, क्या? उसे एक भी आदमी स्ट्रीट पर नहीं दिखता, सड़क पर नहीं दिखता है और बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर पूछती है, यहाँ के सारे लड़के कहाँ चले गए, मैन कहाँ चले गए, मैं तो एक को भी नहीं देख पा रही हूँ। सारा हँसती है थोड़ा-सा और कहती है, "ये लेडी लैंड है। यहाँ पर जो लड़के हैं, उनको घर की चारदीवारी के अंदर रखा जाता है, जिसे पर्दा कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ़ जो वुमेन है, वही सारा का सारा काम मैनेज करती है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, टीचिंग, सब में सिर्फ़ आपको लड़कियाँ-लड़कियाँ ही दिखेंगी।" तो सुल्ताना की जो आँखें होती हैं एकदम बड़ी हो जाती है, वो चौंक जाती है। वो कहती है, मेरे देश के अंदर तो वुमेन को फ़ोर्सफुली घर के अंदर रखा जाता है, पर्दा के अंदर रखा जाता है और जो मेन होते हैं, वो बाहर आउटसाइड में घूम रहे होते हैं, अपने सपने-वपने पूरे करते हैं। तो सारा जो होता है फिर रिप्लाई करती है कि ऐसा होता है तुम्हारे देश में, पर हमारे देश में नहीं, ये अलग है। हमें बहुत पहले ही पता चल गया था कि वुमेन जो है, उतनी कैपेबल है जितने मेन हैं। कुछ बार उनसे ज़्यादा ही। तो हमने सोचा कि हमारे देश के अंदर जो है ना वुमेन राज करेंगी, मेन क्या करेंगे अब घर के अंदर रहेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर सड़कों पे सिर्फ़ लड़कियाँ-लड़कियाँ दिख रही है। फिर वो आगे मूव करते हैं, देश को देख रहे होते हैं, तो सुल्ताना कहती है कि मेरे को यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा है, कोई सोल्जर भी नहीं दिख रहा है, ना कोई जेल दिख रहा है। ऐसा क्यों? फिर सारा इसका जवाब देती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्राइम ही नहीं होता, तो ये सब रख के क्या करेंगे? क्राइम क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है सारे की सारे जो लड़कियाँ हैं वो वेल एजुकेटेड है और एजुकेटेड लोग तो अच्छे से रहते हैं और जिस समाज में एजुकेटेड लोग रहेंगे वहाँ पे क्राइम हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम जस्टिस, पीस इन सब को बहुत वैल्यू करते हैं। इसी वजह से हथियारों की, वायलेंस की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसलिए आपको जो है यहाँ पे ना कोई पुलिस वाला दिखेगा, ना कोई जेल दिखेगी। फिर वो आगे चलते जाते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ का जो देश है वो तो बड़ी तरक्की कर चुका होता है। वहाँ पे सुल्ताना देखती है यहाँ पे सोलर पावर लगा हुआ है, हवा में कारें चल रही है ना? एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है, ना कोई पॉल्यूशन है, ना कोई ज़हरीली गैस निकल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं, ना कोई यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है। फिर जो सुल्ताना होती है, वो अपनी इस चीज़ पे यकीन नहीं रख पाती है। वो कहती है, "यार, ये तो एक जादू की तरह लग रहा है मेरे को।" सारा जो होता है सुन के स्माइल करती है। वो कहती है, ये मैजिक नहीं है सिस्टर, ये बस रिजल्ट है किस चीज़ का, एजुकेशन का और मेहनत का। हमारे यहाँ पर पढ़ाई को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है और पढ़ाई की वजह से आप देखेंगे हमारे यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता और क्राइम नहीं होता तो हम सारा का सारा फोकस अपने आप को डेवलप करने में लगा देते हैं। ठीक है? फिर जो है सुल्ताना पूछती है, यार इसकी हिस्ट्री तो बताओ, ये लेडी लैंड कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया, ये सारी बातें।
तो सारा उसको पूरी हिस्ट्री बताते कि पहले हमारे यहाँ भी मैन ही रूल किया करते थे। वो बड़े घमंडी लोग होते थे। एक बार क्या हुआ, एनिमी कंट्री ने हमारे ऊपर जो है ना हमला कर दिया। पर ये जो मैन है ये तो बड़े डरपोक निकले, हमें छोड़ के भाग रहे थे। तो उनसे डर गए एनिमी कंट्री से। तो हमारी जो क्वीन है उन्होंने चार्ज लिया। उन्होंने सारी वुमेन साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और कहा कि हमें ही अपना जो है देश बचाना होगा। इन मैन के बस की तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार है। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जो है ना एक इन्वेंशन किया जिसे कहते हैं सोलर हीट, जिसकी ताकत से जो है उन्होंने एनिमिक जो लोग कब्जा करने आए थे उनके देश के ऊपर उन्हें भगा देती है। ठीक है। फिर उसी के बाद से जो है हमने डिसाइड किया अब देश के ऊपर रूल मैन नहीं करेंगे, लड़कियां करेंगी, वुमेन करेंगी। तो सारा इंचार्ज जो होते हैं लड़कियों ने ले लिया होता है और मैन को जो है घर के अंदर कह दिया अब जाओ तुम वो काम पर काम करो, वहां पर तुम झाड़ू पोछा करो, वहां पर तुम घर का खाना बनाओ। बेसिकली जितने भी डोमेस्टिक वर्क होते हैं सारे के सारे मैन को करने के लिए दे दिए जाते हैं। अब ये सब देख के सुल्ताना जो होती है बड़ी सरप्राइज होती है और पूछती है हमारे देश में तो लड़कियों को लॉक किया जाता है घर के अंदर, पर तुम्हारे यहाँ पे हर चीज उल्टी है। यहाँ पर जो मैन है वो चार दीवारी के अंदर है और लड़कियां बाहर सारे काम कर रही है। सारा कहती है यही तो बात है कि आपके जो वहां पर है जो वुमेन है उनको वीक समझा जाता है। क्यों वीक समझा जाता है? क्योंकि उन्हें कभी एजुकेट होने का राइट ही नहीं दिया जाता। पर हमारे यहाँ पर लड़कियां जो है ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? उनको बहुत हाई एजुकेशन दी जाती है। उनको फिलोसफी, साइंस, लिटरेचर हर चीज़ की नॉलेज दी जाती है। इससे क्या होता है कि वो अपने पोटेंशियल को जान पाती है और वो जो है एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीती है, मेन के भरोसे पे नहीं रहती है। फिर सारा जो है यहाँ की चीज़ों को देखती है और नोटिस करती है कि सारे के सारे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में सिर्फ लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ यहाँ पर साइंस, फिलोसफी, आर्ट्स कुछ भी पढ़ सकती है। सारी की सारी जो पोजीशन है यानी कि साइंटिस्ट की, इंजीनियर की, रूलर की, टीचर की, सब के सब में कौन है? सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। यहाँ पर उनको कोई फ़ियर नहीं है, डर नहीं है किसी भी इंसान का। वो गार्डन में घूम रही है, अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रही है और बहुत सारी तरक्की करती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर उनको किसी से भी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि असल दुनिया में पड़ती है। हर चीज़ में लड़कियों को परमिशन लेनी पड़ती है, कभी अपने हस्बैंड से, कभी अपने फादर से, ये सारे लोगों से, है ना? फिर फिर सुल्ताना जो होती है सारे से एक और क्वेश्चन गिरती है कि आपकी जो दुनिया है ये तो जन्नत की तरह पैराडाइज है ना? यहाँ पर लोग कितने शांति से रह रहे हैं, किसी को किसी का डर नहीं है, कोई यहाँ पे गरीब नहीं है, कोई यहाँ भूखा नहीं है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, ऐसा कैसे है? तो वो कहती है कि हमने जो पैसा जो है ना वो वॉर्स में और वेपन में वेस्ट करने की बजाय अपना पैसा एजुकेशन में, साइंस में लगाए, जिससे हम जो है ना तरक्की कर सके और आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। असल दुनिया में क्या होता है, लोग अपना सारा का सारा पैसा युद्ध में लगा देते हैं, एटम बम बनाने में लगा देते हैं, बड़े-बड़े मशीन्स में लगा देते हैं, है ना? तो इसी की वजह से वो कभी भी ह्यूमन को डेवलप करने में पैसा नहीं लगा पाते। पर हमने क्या किया, सारा का सारा पैसा किस में लगाया? अपनी एजुकेशन में, अपनी साइंस में, लोगों को डेवलप करने के अंदर। ये असल दुनिया में लोगों को सीखना चाहिए। ये देखते और सुनते हुए सारा को एक सुल्ताना को सॉरी फीलिंग आती है कि मैं कैसे जगह पर रह रही हूँ, वहाँ पर कितनी इग्नोरेंस है कि और लोग जो है घर के अंदर चार दीवारी के अंदर जो है रह रहे होते हैं। फिर से एक फीलिंग और आती है कि चलो कम से कम यहाँ पर तो लोग खुश है, रिस्पेक्टेड के साथ है, वो फ्री है। तो सोचते हैं कि काश मेरी भी कंट्री ऐसी हो जाती। जब ये सब वो सोच रही होती है तो एकदम से उसकी जो है ना आंखें खुलती है और ड्रीम जो होता है वो टूट जाता है। वो देखती है कोई गार्डन नहीं है, कोई पैराडाइज नहीं है, वही पुरानी घिसी पिटी दुनिया है जहाँ पर लड़कियों को जो है कैद रखा जाता है, जहाँ पर उनको कोई आज़ादी नहीं होती है। वो डिसअपॉइंट हो जाती है और इसी के साथ जो है ये कहानी ख़त्म होती है। रुकवैया बेगम इस नोवेल के थ्रू क्या समझाना चाहती है? वो समझाना चाहती है कि असल दुनिया लड़कियों के लिए कैसी होनी चाहिए, जहाँ पर वो फ्रीली घूम सके, वो किसी की बंदिश में ना रहे, वो आज़ादी से सपना देख सके, बाहर रह सके, उन्हें किसी का डर ना हो, किसी क्राइम का डर ना हो। और हम जो है वो पैसा जो हम कमा रहे हैं वो लोगों को एजुकेट करने में लगाए, उन्हें पढ़ाने में लगाए, ना कि वेपन पे लगाए, ना कि एटम बम बनने पे लगाए, ना कि इन सारी बेकार की चीज़ों पे लगाए। आई होप आपको ये नॉवल पसंद आई होगी
और आप इसको ज़्यादा शेयर और लाइक्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।